यस। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर पीयूष बजाज, सेंटर फॉर साइट, न्यू रेलवे रोड, गुड़गांव सेंटर से। मैं एक कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव एंड ऑक्यूलोप्लास्टी कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपको कैटरेक्ट या मोतियाबिंद के अंदर दिक्कतों के बारे में और उनमें इस्तेमाल होने वाले लेंसेज के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि हम सब के अंदर में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी प्रश्न होते हैं कि मोतियाबिंद में कौन सा लेंस लगना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारी आँख की एक छोटी सी एनाटॉमी या आँख के छोटा सा एक बनावट के बारे में। तो इस जैसे एक हैंड हेल्ड मॉडल के अंदर भी समझा रहा हूँ एंड इस डायग्राम के अंदर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारी आँख के आगे ये काली पुतली होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया भी एक लेंस है। इसके अंदर एक लेंस अवेलेबल है जो हमारा इंट्राओक्यूलर लेंस, जो भगवान ने बचपन में हमें वो क्लियर दिया है। एज के अनुसार उसमें एक सफेदी डेवलप करती है जिसके कारण हमारी विजन धुंधली हो जाती है। तो अगर हम समझें कि जैसे कि एक क्लियर लेंस अवेलेबल है जो कि यहाँ पे स्थिर रहता है, और ये जो लेंस है उम्र बढ़ने के साथ ये थोड़ा सा ऐसा क्लाउडी हो जाता है जिसके कारण से हमारी विजन आप एज्यूम करें नहीं देख पाएंगे, और उम्र के साथ ये क्लाउडीनेस को ही सफेद मोतिया कहते हैं। तो जब ये लेंस सफेद मोतिया में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी रिप्लेसमेंट को हम कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं। तो अब जब हम इसकी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास में अवेलेबल मार्केट के अंदर कई तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं जिनको हम एक बड़े ब्रैकेट टर्म के अंदर में डिफाइन करते हैं। तो मोनोफोकल लेंसेज होते हैं, कुछ मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं एंड कुछ ट्राइफोकल लेंसेज या ईडॉफ लेंसेज के नाम से आजकल आते हैं। तो इन सब में से हमारे लिए कौन सा लेंस अच्छा है? तो अगर हम बात करते हैं मोनोफोकल लेंस के बारे में, तो मोनोफोकल लेंस जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा लेंस है जिसका डिस्टेंस की क्लैरिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम डिस्टेंस के लिए जब चश्मे के नंबर को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम मोनोफोकल लेंस यूज करते हैं। उसके अंदर हमें दूरी का नंबर कम से कम यूज करना पड़ता है। नजदीक रीडिंग के लिए हमें ऊपर से या तो एक नियर चश्मा या एक प्रोग्रेसिव स्पेक्स यूज करना पड़ेगा। मल्टीफोकल लेंस ऑन द अदर हैंड, ये मल्टीफोकल लेंस जो होता है वो हमें दूरी, नजदीक दोनों एक साथ विजन ग्राफ करता है। तो हमें बिना चश्मे के दूर का भी और पास का भी दोनों नजर आता है। बट मल्टीफोकल लेंस के अंदर आप कई बार डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो वो आपको एक कंप्लेंट जरूर बताएंगे जो नाइट टाइम ड्राइविंग के अंदर आती है। उसके अंदर एक मल्टीपल रिंग्स होती हैं जिसके कारण रात को एक ग्लेयर जैसी फिनोमिनन या स्टार बर्स्ट जैसा फिनोमिनन होता है कि सामने से आती हुई लाइट के अराउंड ऐसे रिंग्स नजर आते हैं। तो उसके कारण कई बार नाइट ड्राइवर्स को हम लोग वो लेंस एडवाइज नहीं करते, बट उसके साथ हमें नजदीक भी बहुत अच्छा दिखता है। बट अब टेक्नोलॉजी जब इतनी डेवलप करी है तो हमें कुछ ना कुछ तो एक बीच का रास्ता चाहिए। उसके लिए हमारे पास आजकल एक ट्राइफोकल या ईडॉफ लेंसेज अवेलेबल है। सो ईडॉफ लेंसेज के अंदर में हम लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी का साथ लिया है जिसके अंदर हम सेंटर ऑफ द लेंस के अंदर में साइज को इंक्रीज करके एक एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस बना लेते हैं। तो जब हम एक ईडॉफ लेंस को इस जगह पे इम्प्लांट करते हैं तो वो यहाँ पे इम्प्लांट होके यहाँ से और पर्दे तक में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है जिससे हमें एक नजदीक भी, इंटरमीडिएट जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन का डिस्टेंस है, डिस्टेंस नॉर्मली भी काफी अच्छा दिखाता है। और विद द एब्सेंस ऑफ रिंग्स इसके अंदर हमें एक ग्लेयर या स्टार बर्स्ट वाली फिनोमिनन या वो रिंग्स बनने वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे वो नहीं होता है। ठीक है, बट यस, ईडॉफ हर किसी के लिए नहीं होता। डायबिटिक पेशेंट्स हैं, काली पुतली में कोई निशान लगा हुआ है या कुछ भी ऐसा हो तो हम हर किसी को ईडॉफ नहीं दे सकते। सो आपने अपने मोतियाबिंद की सर्जरी से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, अपना कंप्लीट एक आई एग्जामिनेशन कराएं कि आपके लिए कौन सा बेटर लेंस है। वो आपको ज़्यादा आंसर दे पाएंगे, बता पाएंगे कौन सा आपके लिए अच्छा है।